है सफदरजंग का मकबरा, दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध स्मारकों में से एक। और अब सफदरजंग का मकबरा गवाह बना वर्तमान भारत की एक मुहिम का। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलाई गई है एक मुहिम, सेव आवर हेरिटेज। दिल्ली में 12 से 20 जनवरी तक Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने स्मारकों की साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया और इस कोरियाई कंपनी की कोशिश में शामिल हुए विदेशी मेहमान यानी कोरियाई छात्र। हमारे स्मारक हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिन्हें स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और आज जब पूरा विश्व भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहा है, तो यहाँ यानी सफदरजंग मकबरे से जो अभियान शुरू किया जा रहा है, सेव आवर हेरिटेज, ये इसी का एक अहम उदाहरण है कि किस तरीके से अन्य देशों की मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में हैं, वो किस तरीके से भारत को ही स्वच्छता की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं, तो साथ साथ हाथ भी मिला रही हैं। और इसी के तहत कोरिया के स्टूडेंट्स जब यहाँ से इस स्वच्छ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो पूरा संदेश दिया जा रहा है न केवल भारतवासियों को बल्कि संपूर्ण विश्व को। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनियों को सामाजिक दायित्व के तहत अपने मुनाफे का 2% हिस्सा खर्च करना जरूरी है। चूँकि इनकम टैक्स एक्ट में इस खर्च को छूट का कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए 2015 के बजट में व्यापार जगत को CSR के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन गंगा मिशन पर किए गए योगदान को 100% टैक्स छूट दी गई। दावा ये किया जा रहा है कि मार्च 2015 तक खत्म वित्त वर्ष में ही भारत की टॉप 50 कंपनियों ने 4600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च किए हैं। हालांकि सरकार के स्वच्छ भारत कोष में अक्टूबर 2015 तक लगभग 350 करोड़ रुपए ही आए थे। गौरतलब बात ये भी है कि उन राज्यों में ही ये पैसा ज्यादा खर्च हुआ है जहां व्यापार जगत की उपस्थिति ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उद्योग जगत द्वारा CSR के तहत कम काम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने स्वच्छ भारत मिशन के ही कार्यक्रम स्वच्छ विद्यालय स्कीम में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि स्कूल छात्राओं के लिए 10,000 शौचालय बनाए जाएं। हालांकि इस काम के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। फिलहाल आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और हरियाणा में इन्होंने काम शुरू कर दिया है। लेकिन देखा जा रहा है कि ज्यादातर कंपनियां स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण पर ही ज्यादा खर्च कर रही हैं। लेकिन समस्या इनके निर्माण के बाद रख रखाव से शुरू होती है और इसका हल कंपनियों के पास नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही हैं और जागरूक करने के साथ साथ उदाहरण पेश करने की कोशिश के ही तहत CSR के अंतर्गत सेव आवर हेरिटेज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। Hyundai मोटर कॉर्पोरेशन के 4 पिलर्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सेफ मूव है, वो बेसिकली सेफ्टी के लिए है। हैप्पी मूव टुवर्ड्स सेफ एंड जैसे कहते हैं हैप्पी एनवायरनमेंट के लिए जो है, स्पेशली जो है ना हेरिटेज हमारा एक दायित्व है। तीसरा जो है ना इजी मूव है और चौथा जो है ग्रीन मूव है। आज जो हमने जो यहाँ पे लॉन्च किया है वो हैप्पी मूव है, क्रिएटिंग अ सेफ एंड अ हैप्पी वर्ल्ड। ग्लोबल वॉलंटियर प्रोग्राम बनाया गया है जहाँ पे जो है करीब 100 वॉलंटियर्स, जिसमें से 80 वॉलंटियर्स कोरिया से आए हुए हैं और वो सारे के सारे वॉलंटियर्स मिल करके जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जो हेरिटेज हैं, उनमें जो है इन्वॉल्व होंगे। कोरिया से 80 छात्रों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये सभी कॉलेज छात्र हैं जो अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। What made you come to India under this program? Well, actually, the first thing is this program of the Save Your Heritage, the theme, it actually made me to come here because I heard, since it's my first time visiting here, I heard that there are lots of great monuments in India. So that made me came here. Do you find these monuments dirty or do you find them clean?
Actually, our team already did picking up some trashes in the morning, and then we did find some garbages in the ground, but that happens everywhere. But also, what I saw is that there are, I can see some of the garbage bins, but I believe it could be better if there could be more garbage bins in this monument. I've been heard a lot of things about India. For example, first about the mental of India and heritage of India, like Safdarjung's tomb, and third one is to develop myself. इस कार्यक्रम में इन कोरियाई छात्रों का साथ दिया कोरियन कल्चरल सेंटर से कोरियाई भाषा सीख रहे भारतीय छात्रों ने। इस मुहिम के साथ आप लोग भी जुड़े हैं, आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं कोरियाई छात्रों के साथ। क्या सुनने को मिल रहा है, उनकी क्या भावनाएं दिख रही हैं इस पूरी मुहिम को लेकर? वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इसको लेके, क्योंकि उनके लिए पहला टाइम है लाइक इंडिया में। वो लोग पहले से इसके लिए बहुत तैयार होके आए हैं, लाइक उनका पूरा प्रॉपर शेड्यूल है टाइम वाइज। जैसे यंगस्टर्स होते हैं वो वॉर मॉल्स में जाते हैं, लेकिन इन हेरिटेज साइट्स में बहुत कम आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जैसे प्रधानमंत्री भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि युवाओं के जरिए एक बदलाव आना चाहिए। आप भी यंगस्टर्स हैं, कॉलेज हमने पार्ट लिया, इसलिए हमने इसमें भाग लिया है कि हम चाहते हैं अपने दोस्तों को भी बोले कि आप आओ यहाँ पे घूमो, ये कितना अच्छा है। मतलब आप बाहर विंटर्स में बैठ सकते हैं आराम से, ताकि हम इनको प्रिजर्व कर सकें, इनको प्रिजर्व कर सकें नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। इस अभियान के तहत स्मारक में गेट, ग्रिल्स पेंट किए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स को चमकाया जा रहा है और शौचालय भी साफ किए जा रहे हैं। साथ ही पेड़ पौधे लगाने का काम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ यहाँ अतुल पांडे हैं, जो पिछले 3 साल से गाइड का काम कर रहे हैं। अतुल, 3 साल बहुत बड़ा टाइम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बदलाव जो पिछले 2 सालों में आया है स्वच्छ भारत अभियान के साथ, वो आपने भी महसूस किया होगा। क्या बदलाव दिखा आपको, खासकर जब हम स्मारकों की साफ सफाई की बात करें? मोस्टली सारे मॉन्यूमेंट्स में डस्टबिन्स हैं, नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे वेरी वरी अबाउट दीज ऑल थिंग्स। हाँ, यानी कि वैसे भी पीने का पानी साफ होना चाहिए, टॉयलेट साफ होने चाहिए, ये बात सभी टूरिस्ट महसूस करते हैं। एक गाइड के नाते आपने क्या बदलाव पर्यटकों के मूड्स में देखा है या उनके बिहेवियर में देखा है आपने, जब हम सफाई की बात करते हैं? नहीं, जब सफाई की बात करते हैं कि खास तौर से अब उनको शहर अगर साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है तो विज़िट करना चाहते हैं। और मोस्टली जो मॉन्यूमेंट्स की बात आप करिए, वहाँ दिन में अगर आप जाएंगे कई बार तो देखेंगे झाड़ू भी लग रहा है, टिकट्स अगर फेंकी गई हैं, जो मॉन्यूमेंट पे ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, उसको भी उठा करके कोई ना कोई एक बॉक्स में डाल रहा है। वो निकलते हुए टूरिस्ट से वो टिकट्स पिकअप कर लेते हैं और डाल देते हैं। मैं 3 साल से एज ए एस्कॉर्ट दिल्ली टूरिज्म की तरफ से वर्क कर रहा हूँ और 3 साल में मैंने पाया है कि बहुत सारा बदलाव दिल्ली में आया है। We really came to see the monuments and we're going to travel further and go to the Taj Mahal and those kind of things. So far we're very impressed by what we have seen. This is our first time to India, but I do think it's a new India. I think it seems to be in a more educated India. यहाँ पर नागालैंड के लोग आए हुए हैं, यंगस्टर्स आए हुए हैं जो दिल्ली घूमने के लिए आए हुए हैं। What did you feel about the cleanliness of the monument? Did you find them clean? Yeah, especially when we visited this Birla temple. We were allowed to take out our chappals, all our sandals, and we were allowed to walk in barefoot. And so clean. It was clean. एक पेपर भी नहीं दिख रहा है, बहुत सफा दिख रहा है, इसलिए बहुत खुश है। हमारे जीवंत इतिहास के साक्षी हैं हमारे ये स्मारक। इस वक्त हम खड़े हैं पुराना किला में और ये एक फेवरेट जगह मानी जाती है जब बात पर्यटकों की करें जो दिल्ली दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये स्मारक जो हमारी संस्कृति का भी आईना है, ये स्मारक जो हमें बताते हैं कि प्राचीन समय से ही किस तरीके से हम स्वच्छता का पाठ सीखते और सिखाते आए हैं और आज यही पाठ पढ़ाने की कोशिश एक बार फिर दोबारा की जा रही है। इस अभियान में 4 स्मारकों को चुना गया, जिनमें पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, फिरोजशाह कोटला और कुतुब मीनार शामिल थे। सर्दी के मौसम में हल्की गर्माहट के चलते इस दिन मौसम सुहाना था और इसीलिए पर्यटकों की भी काफी तादाद नजर आ रही थी, जिनमें दिल्ली के बाहर से आए लोग भी शामिल थे। पहले कहते थे कि कहीं भी घूमने जाओ तो गंद दिखता था, लोग यहाँ
फेंक देते थे, रैपर्स फेंक देते थे, पॉलिथीन छोड़ देते थे। यहाँ पे क्या दिखा आपको? ऐसा सफाई है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा? बहुत सफाई है पहले से। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है और बहुत ही खूबसूरत जगह लगी है। लोकेशन भी अच्छी है और सफाई है तो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा। शिकायत जो आमतौर पे जितने भी पर्यटक आते हैं घूमने फिरने ना, वो बोलते हैं कि भाई डस्टबिन तो होते नहीं हैं, सफाई की बात करते हैं। यहाँ पे डस्टबिन भी हैं और कुछ रैपर्स अगर हम फेंक दे हैं तो साथ में हैं सफाई वाले भी, वो तुरंत सफाई कर रहे हैं, हटा रहे हैं उन चीज़ को। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। पहले से ज़्यादा घूमने फिरने आने लगे हैं, सफाई भी पहले से अच्छे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद अभी हिंदुस्तान बहुत अच्छा ही हुआ। अच्छा हो हाँ, सारा आदमी जैसे कोई जो नौकरी करता है अच्छा डिपार्टमेंट में आई, वो भी सफाई के लिए जरूर कोशिश करता है जो इंडिया हिंदुस्तान अभी सफाई हो सकता है, मैं करूँगी ऐसा सोचता है, सारा आदमी ऐसे ही सोचता है। बड़ों के विचार तो सुन लिए, लेकिन हमने बच्चों से भी जानने की कोशिश की कि वो स्वच्छता को लेकर क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि सफाई जरूरी है? हाँ, बच्चों को जो खाना है उसका जो रहता है कूड़ा और डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, कहीं पे कूड़ादान में डालना चाहिए। जब आपको टॉफी देता है कोई तो उसका रैपर कहाँ डालते हो? जेब में डालता हूँ या डस्टबिन में। अभी भी कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है गलियों में, कहीं भी कहीं जाते स्ट्रीट में जाओ, नालियों में ऐसी भरी रहती है, बार आ जाते हैं। देश का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर इन स्मारकों के संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। एएसआई के द्वारा स्वच्छ भारत के तहत ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश के 25 स्मारकों का चयन किया गया है, जहां 12 पहलुओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें ऑडियो विजुअल सेंटर्स, शौचालय बनाना, डस्टबिन रखना, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा रिसाइकल करना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन कोशिशों में जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। एएसआई तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी ये जिम्मेवारी है, लेकिन हम अकेले ये जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। हमारे पास 3686 स्मारक हैं भारत में, तो इतनी बड़ी संख्या में स्मारकों के संरक्षण के लिए यही अपील है जनता से, आप इसे अपने स्मारक माने, हमारे का सहयोग दें, जो हमने रूल्स बनाए हैं उनका पालन करें। हमारे कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या पर्यटक भी हों, तो नज़र आ रहा है कि हाँ, उनमें एक उनका मन है कि चीज़ साफ रखी जाए। आपको लगता है कि अब साफ सफाई को लेकर लोगों में कुछ बदलाव नजर आता है आप लोगों को? जी, बदलाव नज़र आता है कि पहले से ही देखते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ जी अब साफ़ सुथरा ये लगता है, पहले बहुत गंदगी थी। लोगों को कहना भी पड़ता है कि क्योंकि अब तो डस्टबिन भी जगह जगह पे रखे होते हैं, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि पहले तो डस्टबिन होते ही नहीं थे, अब तो जगह जगह हमें भी दिख रहा है डस्टबिन पड़े हैं। समझदार लोग तो डस्टबिन की यूज करते हैं, बाकी अनपढ़ हैं तो वहीं फाड़ के बेच जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का काम हल्का हुआ है स्वच्छ भारत के साथ। ये तो है, बहुत अंतर पड़ा है। दिन भर काम करने के बीच कुछ हल्के फुल्के पल बिताने का मौका मिला तो पता चला कि कोरियाई छात्र भी बॉलीवुड और भारतीय व्यंजनों के दीवाने हैं। भारतीय सिनेमा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आए कोरियाई छात्र भी बॉलीवुड के जादू से अछूते नहीं हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें बॉलीवुड या भारत के सिनेमा के जरिए भारत को समझने की कोशिश कहाँ तक रंग लाई है। ओके, हु ऑल अमंगस्ट यू हैज वॉच्ड एनी इंडियन मूवी? Okay, which movie did you watch? 3 Idiots. 3 Idiots. Life of Pi. Life of Pi? Yeah. Did you like it? Yeah. In Korea also you have any movie which talks of India or has any Indian background? 김종옥 찾기. So you have India as a background there. Huh? You've all seen that movie? Yeah, of course. Okay. And what other movies have you seen from India? In Korea, I watched the movie PK. Oh, did you like it? Yeah, of course. Why not? It was really super fantastic. And it talks so much about the Indian dogmas and superstitions. It must have come to you as something new? Yeah, definitely. Actually, the Indian culture is not familiar to Korean guys, but through the movie, I can get some kind of knowledge from the movie. So yeah, it was so impressive, and the story was so awesome. Yeah. Okay, and which other movies have you seen? I watched the Slumdog Millionaire, the Kui Show movie, and so it was really fantastic too. Yeah, I love it. And so far as I know, you all have watched 3 Idiots, right? Yeah. Did you all like it? Yeah. So the famous dialogue from 3 Idiots? All is well.
Since you're in India, you all must be eating Indian food as well. Lassi, yeah. You like it? Yeah, it was good. It was like similar to yogurt, but it was a little different. But I like the taste and the flavor also. The most famous one is maybe curry, right? So yeah, compared to Korean curry, it was much fantastic compared to Korea. So chapati with chicken curry soup. Nice. You don't get to eat something like chapati back in Korea? Not at all. No. We can taste it in Indian restaurant, but it's like a little hard to find the Indian cuisine. Naan. Yeah, okay. You don't call it chapati there. You call it naan. Yeah, naan. कहते हैं दुनिया भर में अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन जज्बात, संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं एक जैसी होती हैं. Would you introduce yourself in Korean, please? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 인도를 좋아하는 한국 대학교 4학년 이나영이라고 합니다. And you? 안녕하세요. 저는 스닉다라는 세종학당에서 한국어 배우는 학생입니다. Okay, would you please tell us how you introduce yourself? What did you say? I said hello, my name is Snikta and I'm a student who is learning Korean from Korean Cultural Center. And Lena Young, what did she say? She said, hi, I'm Lena and I'm a Korean who loves India. इस कार्यक्रम के तहत जगह जगह नए डस्टबिन्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्मारकों के संरक्षण में क्या कॉर्पोरेट जगत और योगदान दे सकता है? कॉर्पोरेट जगत के पास पैसा है. CSR में कॉर्पोरेट जगत अगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैसा दे और ये ना कहे कि आप ये करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे. ASI पैसा नहीं ढूंढ रहा, ASI सहयोग ढूंढ रहा है. तो कॉर्पोरेट जगत से यही है कि हमारे रूल्स के मुताबिक आइए, हम बड़ी खुशी से आपके साथ हाथ मिला के काम करेंगे. क्या बड़े क्या बच्चे सभी स्वच्छता को लेकर उत्साहित और जागरूक दिखे. इनकी बात सुनकर लगा कि स्वच्छता का नारा काम कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर कूड़ा भी दिखा, जैसे फिरोजशाह कोटला में. स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां चल रही हैं और यही कारण है कि ज्यादातर स्मारकों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है. लेकिन यहाँ हम पहुँचे हैं फिरोजशाह कोटला. यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं और एक और बात जो हमें स्पष्ट तौर पर नजर आई वो ये कि यहाँ डस्टबिन्स भी नहीं हैं. जगह जगह पर कूड़े का ढेर पड़ा है, जैसे ये पॉलीथीन. अगर आप सोचें कि इसे कहाँ डालना है तो आपको सोचना इसलिए पड़ेगा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी डस्टबिन्स नजर नहीं आ रहे हैं. यहाँ भी सेव आवर हेरिटेज कार्यक्रम जोर शोर से चलाया गया. भारतीय और कोरियाई छात्रों ने मिलकर इस स्मारक की साफ सफाई की. सभी परंपराएं, सभी संस्कृतियां स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हैं. चाहे हम बात हिंदू धर्म की करें, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तो लक्ष्मी आती है, दुख और दरिद्रता दूर होती है. वहीं कुरान की सूरह तौबा की आयत 108 में भी कहा गया है कि अल्लाह उन्हें पसंद करता है, उन इंसानों को पसंद करता है जो अपने आप को पाक रखते हैं. यानी स्वच्छता का पाठ सदियों से पढ़ाया जा रहा है. ऐसा क्यों है कि वक्त के साथ हम इस पाठ को भूल गए हैं? प्रकृति की गोद में एकांत या परिवार के साथ इन स्मारकों में बिताए जा सकते हैं कुछ खास पल. लेकिन ये पल तभी खास होंगे जब इन पलों की तस्वीरों में कूड़ा करकट नजर बट्टू ना बने. इतिहास के गवाह ये स्मारक दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. दिल्ली में 3 विश्व धरोहर और 174 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं. अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि दिल्ली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की दौड़ में सफल हो, तो दिल्ली वासियों को भी स्वच्छता जीवन में अपनानी होगी. अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक स्वच्छता की ज़रूरत को समझे और समझे कि स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है, तो इस पाठ की शुरुआत होनी चाहिए बच्चों के साथ. और इसीलिए ये टीम पहुंची है यहाँ सर्वोदय विद्यालय में, जहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है. लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी पाठ हैं जो बच्चों के साथ बड़े भी सीख रहे हैं. आइए करते हैं स्कूल का दौरा और देखते हैं यहाँ क्या काम हो रहा है.
दीवारों पर स्वच्छता के साथ साथ थोड़े से रंग, थोड़ी सी कलात्मकता कितना फर्क डाल सकती है। फूल पक्षियों के चित्रों के साथ ही कोरियाई भाषा में इन विदेशी मेहमानों के नाम भी यहाँ अंकित हैं। और नन्हे छात्रों के मन को गुदगुदाने के लिए छोटे छोटे संदेश। ब्रश के जरिए स्वच्छता की जिम्मेदारी और बचपन को जीने की कोशिश भी यहाँ नजर आई। बच्चों के साथ बच्चे बनकर इन छात्रों ने स्कूल में छात्रों को कोरियाई राइम सिखाई, तो वहीं कोरियाई भाषा में कुछ खास शब्द भी सिखाए और आर्ट वर्क के साथ साथ स्वच्छता पर भी बात हुई। और क्लासरूम में साफ सफाई की थ्योरी पढ़ाने के बाद इन छात्रों ने स्कूल में प्रैक्टिकल वर्क भी खूब किया। यहाँ पर इस टीम के साथ जो फाइन आर्ट आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल को डेकोरेट किया जाए, किस तरीके से कहाँ उन्हें पेंटिंग करनी है। आप यहाँ पर इस टीम के साथ जब काम कर रहे हैं तो इन्हें किस तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट बहुत अच्छी बात यह है कि आर्ट के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो कैंप हुआ है इसे यहाँ तक ना सीमित रखा जाए। अब हमें ये एक शुरुआत है, क्योंकि इन लोगों ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें किसी भी स्कूल, किसी भी प्लेस को कैसे चेंज कर देती हैं। वही वॉल जो हमने बाहर पेंट की हुई है, नॉर्मली जब लोग देखते थे, कल जब वो इस वॉल को आके देखेंगे तो वो 2 सेकंड के लिए वहाँ रुकेंगे। इस पूरी मुहिम के बारे में आकर्षक बात ये रही कि स्वच्छता का पाठ तो आगे बढ़ा ही, साथ ही संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे खेल जो हम भारत में खेलते हैं वो कोरिया में भी खेले जाते हैं। जैसे ये खेल चुंगी, जिसे कोरिया में भी खेला जाता है और वहाँ इसका नाम है चगी छाकी। ऐसे ही पोषण पाका खेल भी है जो कोरिया में भी बच्चे खेलते हैं। हमारे देश के बच्चों के लिए साफ सुथरे पार्क हों, खेल के मैदान हों और साथ ही स्कूल हों जहां उन्हें स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। अगर ये सब हम कर सके और इस मुहिम में व्यापार जगत भी आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके तो एक दिन हमारा देश स्वच्छ भारत कहलाएगा और स्वच्छ भारत ही बनेगा। ये सपना हम साकार ज़रूर कर सकते हैं। व्यापार जगत अपनी तरीके से कई तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मुहिम के तहत ये संदेश दिया जा सकता है कि हम अपने देश के युवाओं को भी इस तरीके से इस मुहिम में जोड़ सकते हैं और ये जुड़ाव आगे बहुत दूर तक जा सकता है। इस कोशिश पर गौर करने की जरूरत है।